बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम एक पुरइसरार हस्ती यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हैं। बहुत सारे लोग हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन हैं, नबी हैं या वली हैं, और उनके नाम के हवाले से भी बुज़ुर्गान दीन के बहुत सारे अक़वाल हैं। अब हम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में निहायत अहम मालूमात देने के बाद असल वाक़े की तरफ चलेंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ बाज़ बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि वो अल्लाह के नबी हैं। बाज़ ने कहा कि नहीं, वो अल्लाह के वली हैं। शहज़ादे थे किसी मुल्क के, लेकिन फिर बादशाही छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर आ गए। बाज़ बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि आपने आब हयात का पानी पिया है, इसलिए आप पर मौत नहीं आएगी, क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर साल हज पर मौजूद होते हैं और बहुत सारे बुज़ुर्गों ने उनसे हज पर मुलाकातें की हैं और उनकी ज़ियारत और दीदार किया है। दोस्तों, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ ये अक़वाल भी हैं कि आप जंगल में रास्ता भूलने वालों की रहनुमाई करते हैं। सूखे दरख्त से गुज़रें तो वो सरसब्ज़ हो जाता है, और खिज़र अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू में इसका माना सरसब्ज़ होना है, यानी आप वीरान और उजाड़ जगह पर जब तशरीफ़ ले जाते हैं तो वो जगह आबाद हो जाती है। सूखी घास पर आप गुज़रते हैं तो वो सरसब्ज़ हो जाती है। बीमार को आप हाथ लगाते हैं तो वो सेहतमंद हो जाता है। खारे पानी को आप हाथ लगाते हैं तो वो मीठा हो जाता है। और उनके बारे में दुआए खिज़र भी मनकूल की गई है कि अगर आदमी इनकी ज़ियारत या मुलाकात करना चाहे तो 2 रकात नमाज नफिल अदा करके जो दुआ बुज़ुर्गान दीन से मनकूल है वो दुआ पढ़ी जाए तो इंशाअल्लाह ताला ज़ियारत और मुलाकात हो जाएगी। दोस्तों, आज एक ऐसी ही मुलाकात और ज़ियारत का वाक़या आपके सामने पेश करते हैं जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान पेश आया। हज़रत कुतुब फरमाते हैं कि मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और मुलाकात का बहुत शौक़ था। आप फरमाते हैं कि इब्तदाई ज़माने में उच के इलाके में मैं रिहाइश पजीर था, जहाँ शहर के किनारे पर एक वीरान मस्जिद थी और उस मस्जिद को 7 मीनारा मस्जिद कहा जाता था। हालांकि उसका सिर्फ़ एक ही मीनार था, लेकिन मशहूर 7 मीनार से थी। हज़रत शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कहीं से दुआए खिज़र पहुंची थी कि जो इस दुआ को मस्जिद के मीनार पर चढ़कर पढ़े और इस मस्जिद में 2 रकात नमाज नफिल पढ़े और नफिल नमाज पढ़ने के बाद फिर उस मीनार पर चढ़कर इस दुआए खिज़र अलैहिस्सलाम पढ़े तो उसको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हासिल हो जाती है। चुनाचे दोस्तों, हज़रत शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने शौक़ की तकमील के लिए रमज़ानुल मुबारक की रातों में से एक रात उस मस्जिद 7 मीनार में पहुँचे। आपने 2 रकात नमाज नफिल अदा की, फिर उस मीनार पर चढ़कर वो दुआए ख़ास पढ़ी जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और दीदार के लिए बुज़ुर्गों से मनकूल हुई थी। दुआ पढ़ने के बाद आप नीचे उतरे, कुछ देर इंतज़ार किया मगर कोई शख्स ज़ाहिर नहीं हुआ। आप कुछ नाउम्मीद होकर मस्जिद से बाहर आए। जैसे ही मस्जिद से बाहर कदम रखा, एक शख्स को बाहर अंधेरे में खड़े हुए पाया। उस शख्स ने हज़रत कुतुब को आवाज़ दी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएं। जब आप करीब गए
تو उस शख्स ने पूछा कि आप इस वीरान मस्जिद में क्या कर रहे हैं। तो हज़रत शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया कि मैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और दीदार के लिए आया था। 2 रकात नमाज नफिल अदा की और दुआए ज़ियारत हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी पढ़ी, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की दौलत हासिल नहीं हुई। अब घर वापस जा रहा हूँ। वो शख्स बोला कि खिज़र अलैहिस्सलाम का क्या करोगे, उनके देखने से क्या होगा, वो तो ख़ुद तुम्हारी तरह मारा मारा फिरता है, क्या कोई रकम कर्ज़े की अदा करनी है। हज़रत कुतुब फरमाते हैं मैंने कहा नहीं। उसने फिर सवाल किया क्या किसी दुनिया की ख्वाहिश है। हज़रत कुतुब फरमाते हैं मैंने कहा नहीं। फिर उस शख्स ने कहा फिर किस लिए खिज़र अलैहिस्सलाम के तलबगार हो। फिर उस शख्स ने कहा कि जानते हो इस शहर में एक ऐसा आदमी और हस्ती और बुज़ुर्ग भी रहते हैं कि खिज़र 12 दफ़ा उसके दरवाज़े पर उनकी ज़ियारत और दीदार के लिए गया, लेकिन खिज़र को दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि एक और बुज़ुर्ग नूरानी चेहरा, पाकीज़ा लिबास, खुशबुओं में बसे हुए अचानक नमूदा हुए। हज़रत कुतुब फरमाते हैं मेरे साथ गुफ्तगू करने वाले शख्स ने जब उन नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग को देखा तो फ़ौरन बड़े अदब और एहतराम से उनके पास गया और फिर उनके कदमों में झुक गया। हज़रत कुतुब फरमाते हैं कि वो नूरानी चेहरा बुज़ुर्ग मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और फिर उस शख्स को और मुझे दोनों को मुखातिब करते हुए फरमाया कि देखो इस दरवेश को, यानी मेरी तरफ इशारा करके उस शख्स को फरमाया इस दरवेश को ना कर्ज चुकाना है, ना ही इसे दुनिया की कोई ख्वाहिश या तलब है। इसे तो सिर्फ़ तुमसे ए खिज़र सिर्फ़ तुमसे मुलाकात करनी थी, ये तुमसे मुलाकात का आरज़ू मंद था। हज़रत कुतुब फरमाते हैं कि मुझे समझ आ गई जो शख्स इन बुज़ुर्ग का एहतराम करते हुए झुके हुए हैं यही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं, और अल्लाह पाक ने मेरी दिली तमन्ना पूरी फरमा दी थी। और वो नूरानी बुज़ुर्ग वही इस शहर की हस्ती थे जिनका ज़िक्र हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने किया था कि इस शहर में एक ऐसे बुज़ुर्ग और हस्ती भी हैं कि खिज़र उनकी मुलाकात के लिए मारा मारा फिरता है और 12 दफ़ा उनके दरवाज़े पर गया, मगर खिज़र जैसी हस्ती को भी दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। दोस्तों वो नूरानी बुज़ुर्ग कौन थे इसके बारे में मुअर्रिख़ीन खामोश हैं। बहरहाल हज़रत कुतुब फरमाते हैं कि मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और उन नूरानी बुज़ुर्ग दोनों हस्तियों की ज़ियारत हासिल हो गई, और हज़रत खिज़र जो इन नूरानी बुज़ुर्ग की ज़ियारत के लिए 12 दफ़ा उनके घर गए, उनको भी इन बुज़ुर्ग की ज़ियारत हासिल हो गई। हज़रत कुतुब फरमाते हैं इसी दौरान उसी वीरान मस्जिद में अचानक आज़ान की आवाज़ बुलंद हुई और हर तरफ से सूफ़ी और दरवेश और बुज़ुर्गान दीन नमूदा होने लगे, यहाँ तक कि तमाम मस्जिद भर गई। नमाज तैयार हुई, तकबीर कही गई, फिर दौरान नमाज 12 सिपारे कुरान पाक के नमाज में तिलावत किए गए। जब नमाज ख़त्म हुई तो हर शख्स अपनी अपनी राह चल दिया। हज़रत शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं मैं भी अपने घर आ गया। दूसरी रात हुई तो मैंने वज़ू बनाया और फिर उस वीरान मस्जिद 7 मीनारा में दोबारा पहुंचा तो नमाज इशा का वक्त आ गया, लेकिन ना कोई आज़ान हुई और ना कोई मखलूक बंदा बशर और बुज़ुर्ग ज़ाहिर हुआ। हज़रत कुतुब फरमाते हैं कि मैंने सुबह तक इंतज़ार किया, लेकिन कोई बुज़ुर्ग कोई मखलूक दोबारा ज़ाहिर न हुई।